छोटी रानी ने आंखें खोल दी। आपको क्या मालूम होता है?
ये हालत कब से हुई है? क्या कहूँ, यहाँ एक मेहमान ठहरे हुए थे, वो जब से चले गए हैं यही हालत है। मेहमान बूढ़ा था या जवान? समझ गया। अक्लमंद को इशारा काफी। इनकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। रानी साहिबा, इनके मर्ज का सिर्फ एक ही इलाज है। जितनी जल्दी हो सके, जहां हो सके, इनकी शादी कर दी जाए। कोई घबराने की बात नहीं है। मैं दिल की ताकत के लिए नुस्खा लिखे देता हूँ। लिखो भाई। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में जल्द से जल्द कहीं न कहीं छोटी रानी की शादी कर देनी चाहिए। भगवान ने चाहा सब रोग दूर हो जाएगा। कहाँ शादी कर दूं इतनी जल्दी? नमस्ते माता जी। कैसी तबीयत है छोटी रानी की? अब ठीक है। ये आज तुम कैसे भूल पड़े? छोटी रानी की तबीयत का सुना था, देखने चला है। और मैं आपकी सेवा में एक अर्जी पेश करना चाहता हूँ। तुम्हें अर्जी देने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा खानदान वो हमारा, जैसे सलोनी वैसे तुम। शायद चुन्नी ने आपसे नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दास बना लीजिए और अपने घर का कोहिनूर हीरा मुझे दान कर दीजिए, ताकि मैं उसे अपने दिल के खजाने में रख लूं। हम तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानते हैं, मगर शादी की बातचीत आज तक इसलिए नहीं की गई कि शायद तुम किसी और के साथ शादी करना चाहते हो। ये क्या कह रही हैं आप? चुन्नी ने आपसे अभी तो कुछ नहीं कहा। भगवान का नाम लीजिए। मैं तो सुबह उठकर सलोनी का नाम लेकर पानी पीता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि तुम छोटी रानी को इतना पसंद करते हो। हमें मंजूर है। मुख्तार साहब जी। शादी का इंतजाम तो फौरन होना मुश्किल है। आप मंगनी का मुहूर्त निकलवाइए, जल्द से जल्द मंगनी कर देंगे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। अब मेरी बच्ची की जान जरूर बच जाएगी। मगर छोटी रानी विनोद साहब के साथ शादी को कैसे राजी होंगे? क्या कहते हैं मुख्तार साहब आप? मेरी जिंदगी में उसकी क्या मजाल है जो मेरे सामने कुछ कह सके। जो मैं हुक्म दूंगी वही होगा। मुख्तार साहब, ये नौबत वाले क्यों चुप हो गए? इनसे कहिए जोर जोर से बजाएं। चुन्नी, चाची जी से कहो मंगनी की रस्म अदा करें। जी हाँ।
यस डॉक्टर। क्यों डॉक्टर साहब, कुछ उम्मीदें तो सारी टूट चुकी बड़ी रानी। सिर्फ एक भगवान से आस बाकी है कि वो इन्हें दूसरी जिंदगी दे दे। दूसरी जिंदगी? मेरी बच्ची। मुख्तार साहब, आप बड़ी रानी को यहाँ से ले जाइए, वरना मुझे ऑक्सीजन देना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी रानी जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। चलिए बड़ी रानी जी, चलिए। प्रार्थना करते करते तो जुबान घिस गई, और कितनी प्रार्थना करूं? बड़ी रानी, प्रार्थना की कोई हद नहीं, जितनी प्रार्थना कीजिए वो कम है। नहीं मुख्तार साहब, अब तो प्रार्थना में भी असर नहीं रहा। वो जमाना लगा है। जमाना नहीं बदला, बल्कि हम बदल गए हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो गया है। आज भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए तो जरूर पूरी होगी। तो क्या प्रार्थना किस्मत का लिखा भी पलट सकती है? हाँ बड़ी रानी, प्रार्थना किस्मत का लिखा तो क्या, मौत को भी पलट देती है। जब शहंशाह बाबर का बेटा बीमार हुआ और बचने की कोई उम्मीद न रही, तो शहंशाह बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के लिए दुआ मांगी और फिर क्या हुआ? बाबर की दुआ पूरी हुई। हुमायूं अच्छा हो गया और बाप बेटे पर से कुर्बान हो गई। तो मैं भी अपनी बच्ची के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अगर बाबर का खुदा एक बाप की दुआ पूरी कर सकता है, तो मेरा भगवान भी एक माँ की प्रार्थना जरूर पूरी करेगा। इस वक्त मैं भगवान के सामने जा रही हूँ। बड़ी रानी, धूप बहुत तेज है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पड़ जाने दो छाले, मेरी बच्ची के दिल के हमले तो अच्छे हो जाएंगे। हे भगवान, तुझे एक जान चाहिए तो मैं दे रही हूँ। अगर तूने मेरी प्रार्थना न सुनी तो दुनिया वाले ये समझेंगे कि जमाना बदल गया, तो भगवान भी बदल गया है। हे भगवान, हे भगवान, 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 भगवान। माताजी स्वर्गवास हो गई। मगर ये खबर दीपक को न बताना, वरना वो इलाज को अधूरा छोड़कर वापस चले आएंगे। जिस दिन उनकी तीसरी पट्टी खुले, मुझे तार दे देना। तुम्हारी दीदी सलोनी। माताजी, नमस्ते दीपक बाबू। नमस्ते, आइए बैठिए वैद्यराज जी। आज आपकी तीसरी पट्टी खुलने का दिन है। जब आधी रात गुजर जाए और संसार पर अंधेरा छा जाए तो पट्टी खोल देना और कुदरत की बनाई हुई जड़ी बूटियों का तमाशा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यराज जी। आज उनकी तीसरी पट्टी खुलने का दिन है। देखिए क्या होता है। तार भेजने को खत में लिख ही दिया है।
लो सलोनी, 12 बज गए। खोलो पट्टी, देखें तकदीर तुम्हारी सूरत दिखाती है या नहीं। सलोनी, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरी आंखें अच्छी हो गई। सलोनी, सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। बता देना कि तू सलोनी नहीं, किशोरी है। में रोशनी आ जाए तो उन्हें ये बता देना कि तू सलोनी नहीं, किशोरी है। दीदी, दीदी तुम मुझ पर भरोसा रखो। नमक हलाल न होकर नमक हरामी नहीं करते। सलोनी, कहाँ छुप गई? कहीं भी छुपोगे तो पकड़ ली जाओगे। अब कोई दीपक अंधा नहीं है। हटाओ चेहरे से हाथ। जिस हसरत में आज तक जी रहा हूं उसे पूरा हो जाने दो। आज तक मेरे कान तुम्हारी मधुर आवाज सुना करते थे, अब मेरी आंखें जी भर के तुम्हारा रूप देखना चाहती हैं। हटाओ ना हाथ। सलोनी, सलोनी। हो सलोनी? जी। क्यों? क्या हुआ? मैं हूं वही सलोनी जिसे देखने के लिए तुम जी रहे हो। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? क्या मैं सलोनी नहीं हूं? नहीं, तुम ही सलोनी हो। शायद मैं वो दीपक नहीं। न जाने मुझे क्या हो रहा है। सलोनी, आंखों में रोशनी जरूर आ गई, मगर दिल की दुनिया अंधेरी हुई जा रही है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। दीपक, इसी का नाम मोहब्बत है। मेरे दिल में भी जो कुछ हो रहा है उसे बयान नहीं कर सकती। क्या कहना चाहती थी, क्या कह गई? क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? मैं भी बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल में क्या हो रहा है सलोनी। सलोनी, दीपक। कहो सलोनी, क्या कहना चाहती हो? नहीं कह सकती। कुछ ऐसी मजबूर हो गई हूँ कि बता नहीं सकती।
किसने तुम्हें मजबूर कर दिया? मोहब्बत ने। दीपक, मोहब्बत के सामने बड़े बड़े बहादुर हथियार डाल देते हैं। फौलाद की तरह मजबूत इरादे रखने वाले भी डगमगा जाते हैं। मोहब्बत देखने में शरबत, मगर पीने में वो शराब है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। कहो दीपक, तुम्हें भी कुछ एहसास हुआ?